वशीकरण तो बहुत बड़ी क्रिया है, बिल्कुल। एक पावरफुल क्रिया है जो हर किसी के ऊपर नहीं की जाती है। अगर आपके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू जिसको गुड़िया वाला जादू बोलते हैं जी। जिसमें माइंड स्तंभन क्रिया, मारन क्रिया, मोहन क्रिया, विद्वेषण क्रिया और लक्ष्मी का बंधन, कोप का बंधन, ये सारी एक ही चीज में की जाती है। एक तो आपके घर में खिटपिट होएगी छोटी छोटी बातों पे, जब आप खाना खाने बैठोगे उस समय तो होएगी होएगी, उससे पहले भी होएगी। रात को कभी कभी आपको बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई देगी और आपके सपने में गलत दृश्य दिखाई देगा। शादी के स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि मतलब दोनों एक दूसरे से खुश रहते हैं। हाँ जी। पर 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद उनके बीच में टकरार आना स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है उस टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये जो चीजें हो रही हैं उसका राज क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? कई बार घर वाले या आस पड़ोस वाले को जलस फील करता है, उस वक्त वो शादी के बंधन में कुछ ऐसी चीजें बंधवा देता है तांत्रिकों से या घोरियों से कि वो हमेशा उनको तड़पाती रहती है या उनको 6-7 महीनों के अंदर ही डिवोर्स करवा देती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 84488006 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी, आपको काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अगर मैं आज की वीडियो के बारे में बात करूं, आज के पॉडकास्ट सेशन के बारे में बात करूं, तो हम आप लोगों के सवालों के ही जवाब दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि अगर आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपको करियर में काफी कंफ्यूजन हो रही है, या फिर अगर आप अपने बॉस से परेशान है, तो उस समय आप क्या-क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं जो आपके लिए काम आ सकती है। तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो है किशन तांत्रिक जी, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। जय श्री महाकाल जी, आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा पिछला शूट उन्होंने पूरा देखा। और कुछ लोगों का कमेंट्स भी आया कि अभी शादी का सीजन चल रहा है तो काफी लोगों के साथ में ये गलत हो जाता है कि शादी होने के बाद में प्रॉब्लमें आती है। तो मैंने इसमें उपाय बताया है, आप शुरू से लेकर एंड तक पॉडकास्ट देखोगे तो उसमें आपको ढेर सारे उपाय मिलेंगे। अगर वो आप उपाय करोगे तो आपको 110% मैं गारंटी देता हूँ कि उस उपाय से आपको फर्क नजर आएगा। और बाकी अधिक जानना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। जय श्री महाकाल। तो किशन तांत्रिक जी, देखिए, अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिनकी नई नई शादी हुई है, बिल्कुल। अब देखिए, शादी के स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि मतलब दोनों एक दूसरे से खुश रहते हैं। हाँ जी। पर 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद उनके बीच में टकरार आना स्टार्ट हो जाती है या फिर कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है उस टाइम पे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये जो चीजें हो रही हैं उसका राज क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? देखो, अभी चल रहा शादी का सीजन, जी। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि कई बार घर वाले या आस-पड़ोस वाले या जिस लड़के की शादी हो रही है, उनके कोई परिवार से कुछ जेलस फ़ील करता है या कोई लड़के के परिवार से जेलस फ़ील करता है। तो उस वक़्त वो शादी के बंधन में कुछ ऐसी चीज़ें बंधवा देता है तांत्रिकों से या घोरियों से कि वो हमेशा उनको तड़पाती रहती है या उनको 6-7 महीनों के अंदर ही डिवोर्स करवा देती है। डिवोर्स करा देती एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि कुछ लेडीज़ को ये भी प्रॉब्लम होती है कोक की। भई शादी होने के बाद उसकी कोक नहीं बनती है। बिल्कुल। दोनों सही है, जाँच करवा ली है, डॉक्टर को दिखवा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा कर सकते हैं, पर फिर भी नहीं हो रहा है। उस जी। वक़्त भी इस शादी के बंधन के अंदर उसकी कोक बंधन का जो कपड़ा है, कई बार शादी का कपड़ा कट जाता है ना, जी। जो उसने बरी वग़ैरह डाल के रखी हो, कोई सूट डाल के रखा हो, जिसने 7 फेरे लिए थे उस वक़्त। कोई भी धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हर किसी के धर्म के अंदर कोई भी सूट पहन के या शायद विवाह में बैठती है फेरे लेने के लिए या निकाह करवाने के लिए, तो उस वक़्त वो सारी चीज़ें काट लेते हैं कुछ लोग, जिसको उसके ऊपर जलस फ़ील होती है कि इसने शादी तो कर ली पर इसकी आगे वंश ना बढ़े। वंश का मतलब तो ये हो गया कि भाई बच्चा ना हो इनको। तो कई बार ऐसी-सी प्रॉब्लम भी आ जाती है। और ख़ास करके ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल लड़के और लड़कियाँ रिलेशन में नॉर्मली है सभी।
17 साल से मान लो या चाहे 15 साल से मान लो, बिल्कुल। जिसकी शादी हो रही है उसकी लाइफ में पहले से ही लड़की थी कोई, या जिसकी लड़की की शादी हो रही है उसका भी बॉयफ्रेंड था कोई, पर उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी अरेंज मैरिज करवा रहे हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि जो लड़का जिससे वो प्यार करती थी वो कुछ करवा रहा है जी। उसकी वजह से वो कलेश कर रही है, या उसके पास वो जाना चाहती है, या उसने जो पावर भेजी है वो उसको बार बार उसकी याद दिलाती है, या उसने जो उसके साथ में जो पल बिताए थे उसको वो याद आते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक अच्छा, है। और जो शादी की आप बात कर रहे हो, तो शादी तो एक पवित्र रिश्ता है। ठीक है। पर कुछ पवित्र रिश्ते को भी लोग ऐसा समझते हैं कि बस अपनी नीड थी, शादी हो गई, अब इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। कई बार ये भी हो जाता है कि वाइफ भी प्यार नहीं करती है उससे, क्योंकि जबरदस्ती शादी अरेंज मैरिज होती है उसकी, तो उसको वो लड़का पसंद नहीं रहता है, जी। तो वो लड़का अपनी वाइफ के ऊपर भी वशीकरण करवा सकता है। अगर उस औरत को अपना हस्बैंड प्यार नहीं करता है और किसी और के चक्कर में शादी होने के बावजूद भी वो रिलेशन किसी और से रख रहा है, या वो बाहर रहता है, या उसको देखना पसंद नहीं करता है, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है, जी। तो वो औरत भी उसके ऊपर वशीकरण करवा सकती है। अच्छा। हाँ जी। जी, बिल्कुल। तो देखिए, अभी जैसे आपने बात बताई है, वैसे कई सारे लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए 2 पति-पत्नी, उनकी शादी हो रखी है पहले से ही। हाँ जी। अगर मान लीजिए पति कहीं पे भटक रहा है, फिर पत्नी कहीं पे भटक रही है, तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी मतलब उन दोनों में से किसी एक को वफ़ादार बना सकें? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हुँ। ठीक है? वो हस्बैंड-वाइफ है। आप अपने जो खून का रिश्ता है जिसके ऊपर कुछ भी करवा सकते हो। एक तो हमेशा आप ये बात ध्यान में रखना कि जिसके साथ आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है, खून का हुँ। रिश्ता ये हुआ है कि आपका परिवार, बहन, भाई, चाचा, ताऊ, ये, ठीक है? जी। दूसरी बात कि आपका रिश्ता एक पवित्र रिश्ते से जुड़ा हुआ है, हुँ। या फिर वो अपवित्र रिश्ता ऐसा होता है कि शादी से पहले किसी के साथ घूमना-फिरना या जो कुछ करना वो शादी के बाद होता है। जी। तो वो अपवित्र होता है, जिसको मानने नहीं देते हैं हमारे परिवार, हुँ। उसको गलत बोलते हैं। तो आप उसके ऊपर भी करवा सकते हो। अच्छा। तो जी। वशीकरण अच्छे के लिए बना हुआ है, बुरे के लिए नहीं। हुँ। प्रेम वशीकरण तो भगवान जो विष्णु की महिमा थी, वो प्रेम वशीकरण की थी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। तो देखिए किशन तांत्रिक जी, आपने कई सारे हमें रेमेडीज़ बताई हैं, टोटके बताए हैं, हाँ, जो लोग अपने घर में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी। एक मैं आपको एक छोटे बच्चे का और टोटका बताता हूँ। हुँ। कई बार कहते हैं कि हमारे बच्चे को बार-बार नज़र लग जाती है। बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि छोटे बचपन में छोटा बच्चा होता है 8-9 महीने का, और जी। वो हेल्दी होता है या किसी के साथ में जाता है, हर किसी के हम पास में लेके जाते हैं तो उसके पास में जाने के लिए वो इच्छुक रहता है। वो हुँ। हँसमुख बच्चा होता है। जी, जो हँसमुख बच्चा होता है तो उसको नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो उसको बार-बार नज़र लगती है। तो हुँ। आपको एक मैं नज़र का टोटका बताता हूँ छोटा-सा। जी। वो आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आपका बच्चा 8 से 9 साल का नहीं हो जाएगा ना, तब तक उसको नज़र नहीं लगेगी। ये मेरी गारंटी है। जी, जी, बिल्कुल बताइए। आपको एक काम करना है, 4 लौंग लेने हैं, 4 इलायची लेनी है, हुँ। ठीक है? 7 लाल मिर्ची लेनी है साबुत, जी। चौरस्ते की थोड़ी-सी मिट्टी उठा के लेके आनी है आपको। हुँ। शाम के वक़्त, शाम 7 बजे को मंगलवार के दिन आपको आग जलानी है। हुँ। उसके ऊपर से 3 बार तो एंटी क्लो घुमाना है, जी। और 4 बार ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक उसको उतार देना, उस चीज़ को हुँ। डाल देना अग्नि में। अग्नि में डालने के बाद में जो उसकी भभूति बनती है, जी। वो भभूति को आप रेड कपड़े में बाँध के उस बच्चे के या तो कमर पे बाँध सकते हो, या गले में डाल सकते हो, या बाजू पे लटका सकते हो। अच्छा। तो वो जो नज़र है कभी भी नहीं लगेगी, चाहे कितना ही बड़ा हुँ। दुश्मन हो उनका। जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो आज मैं आपकी ऑडियंस के लिए टोटके ही लेके आया हूँ, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि चमत्कार होता है क्या? हुँ। बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हो। जी, बिल्कुल। और इसी से मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी हाँ जी। कि देखिए कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर वो चाहते हैं कि मान लीजिए वो किसी कंपनी में, किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, हाँ जी। उनका बॉस जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाता है ठीक है। और उनकी सैलरी भी काफ़ी कम है, तो ऐसा कोई मंत्र या फिर कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं जिससे उनकी सैलरी भी बढ़ जाए, उनकी बॉस जो है वो उनसे ढंग से बात करे? देखो उसमें क्या है जी। कि जब सामने वाले बंदे की गलती हो, आज मान के चलो कि आप हुँ। कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक जी। है? पर आप उस काम में बार-बार गलती कर रहे हो, तभी आपको कहेगा ना वो। हुँ। क्यों कहेगा? ऐसे तो आप अकेले तो हो नहीं। आप जिस कंपनी में काम करते हो, उसमें 50 बंदे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। 30 लड़कियाँ हैं, 20 लड़के हैं। वो हुँ। आपको ही क्यों बार-बार टारगेट कर रहे हैं? जी, क्योंकि जी। आपने कोई गलती की होगी। हुँ। कई बार ये भी चीज़ें होती हैं कि किसी के गुण नहीं मिलते हैं, हुँ। नाम राशि से गुण नहीं मिलते हैं। जी। अब जैसे मैंने आपको देखा तो हमारी बातचीत अच्छी नहीं रहती है कभी भी, हुँ। ठीक है? हमेशा मैं आपको बढ़ा-चढ़ा के ही बोलता हूँ। तो वैसे ही कई बार बॉस के साथ में खिटपिट होती रहती है, हुँ। पर वो भी कर सकते हैं। एक अच्छा। छोटा-सा अगर मैं उपाय बताऊँ तो, क्योंकि वशीकरण तो बहुत बड़ी क्रिया है। बिल्कुल। एक
पावरफुल क्रिया है जो हर किसी के ऊपर नहीं की जाती है। अगर आप करवाना के लिए इच्छुक हो तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो भी। अच्छा। और आप उनके ऊपर भी टोटका कर सकते हो छोटा सा। जी। बोस का जो गिलास होता है जिसमें वो पानी पीता है या चाय पीता है, जिसमें जूठा बचा हुआ है, वो आपको लेके आना अपने घर पे। अच्छा। शनिवार के दिन मैं बता रहा हूँ ये उपाय आपको, ठीक है। ठीक है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हो तो तो आपको एक मदिरा की छोटी बोतल लेके आनी है, जी। ठीक है। उस बोस की जो आकृति है, मतलब वो कितने फीट का है, एक सादे कागज पे उसकी आकृति बना लेनी है, ठीक है। उसका नाम लिख देना, उसकी लोकेशन लिख देनी है, ठीक है। हम्म। फिर आपको मैं एक जाप बताऊंगा, उस जी। जाप का आपको 151 बार जाप करना है। अच्छा। और जो आपको दीपक लगाना है ना, वो देसी घी से लगाना है। जो ठीक है। काल भैरव जी का दीपक लगेगा, जी। शनिवार के दिन भी ये कर सकते हो और रविवार के दिन भी ये कर सकते हो। 2 दिन यह उपाय कभी भी कर सकते हो। जी। आपको ये उपाय करना है, मैंने जो जाप बताए उतनी बार कंटिन्यू करने हैं, रात रात को अर्धरात्रि 12 बजे को। ठीक है। और आपको उस वक्त वस्त्र धारण करने हैं लाल। लाल। ठीक। लाल वस्त्र आपके आसन होना चाहिए और लाल वस्त्र ही आप धारण करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जी। तो ये आप उपाय करोगे तो आपका बॉस 3 से 4 दिनों के अंदर शांत हो जाएगा। आपको कुछ बोलेगा नहीं फालतू, काम के रिलेटिव तो कहेगा ही। ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हो कि मैं जो ये टोटका कर रही हूँ वहां पे जाके कुर्सी पे बैठूं, वो मेरे को कुछ ना कहे, कुछ भी नहीं करना, आप बैठ जाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा। पर बाकी जो खिटपिट चलती है छोटी छोटी बातों पे, आपको देखना पसंद नहीं करता है, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी और आपकी सैलरी भी बढ़ाएगा वो। वाह, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने काम किया है ऐसे किसी का? वो मेरे पास तो जो लोग आते हैं तो मैं अक्सर उनको यही कहता हूँ कि आपको इस चीज की नीड नहीं, आपको ये चीज की नीड है, आप ऐसे करो ऐसे हो जाएगा। तो वो ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो काफी लोग ये सारी चीजें बताने के लिए, रेमेडीज बताने के लिए उनके भी पैसे लेते हैं, जी, ठीक सही है। बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रेमेडीज गलत बता देते हैं, तो उनका फिर गलत इफेक्ट पड़ता है कि बॉस डांट रहा था, अब तो उसने निकाल ही दिया है। सही तो बात ये है। भी बताते हैं कुछ जी, लोग। तो वो बिल्कुल। फिर भाग के वापस उसी के पास आती है, फिर वो पैसों से लूटता है बाद जी, में। बिल्कुल। हाँ जी। जी, नहीं, ये आपका काफ़ी अच्छा कदम है क्योंकि कोई ऐसे फ्री में रेमेडीज़ नहीं बताता है। अब देखिए जैसे कि हम सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, टोने-टोटके लोग बताते हैं कि भाई इस राशि वाला इसको ये करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब गाय को चारा चढ़ाना चाहिए। करना चाहिए। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारी राशि तो ये है, हमारे लिए कौन-सा काम करेगा या फिर हमारे लिए काम करेगा भी कि नहीं नहीं करेगा? करेगा। तो इस चीज़ का ज्ञात हमें पता कैसे लगेगा? देखो हमेशा तो राशि को जो राजा होते हैं, जी। जिनको हम शनि भगवान बोलते हैं, जो नवग्रह के राजा है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई रेमेडीज पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई राशि फल से आप शांत होना चाहते हो या कोई आपका जो इष्ट है वो प्रबल है और कुछ चीजें हैं जो आपके घर में बैठी हुई है वो आपको सता रही है और तड़पा रही है, बार बार कोई काम में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप पीछे ही पीछे आ रहे हो, आप आगे बढ़ाना चाहते हो उस काम को, आप 5 कदम पीछे आ जाते हो। बिल्कुल। तो अक्सर आप शनिवार के दिन सुबह 11 बजे या फिर शाम को 7 बजे ये उपाय करो। काले तिल लेने हैं, सरसों का तेल लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है। अब काले तिल आपने जो छोटी सी ली है, वहां पे एक दीपक भी मिलेगा आपको। जी। पीपल पे दीपक जलाना है। पीपल जल सनी दीप चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। अगर हम पीपल पे जल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं तो हमारी फैमिली भी खुश रहती है और हम भी खुश रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो शनिवार का दिन है और वहां पे जो पीपल के वृक्ष में भगवान शनि विराजमान रहते हैं। जी। दूसरी बात कि हम शनिवार के दिन मंदिर में जाते हैं शनि महाराज के, तो उस दिन आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके सर के ऊपर तेल डाल देते हैं, जी। मतलब तेल चढ़ा देते हैं। उनको सर के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। अगर आप अपना दुख उतारोगे तो यहाँ से थोड़ी उतारोगे, पैरों तले ही जाएगा ना, तो आप उनके पैरों में तेल अर्पित करो। और जिस तेल को आप अर्पित कर रहे हो उसका आप तिलक लगाओ। जी। अगर आप लड़की हो तो आप शनि देव के मंदिर में मत जाओ, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, या उनकी मूर्ति के सामने खड़े मत हो कभी भी। आप किसी भी भगवान के सामने खड़े हो सकते हो, पर शनि देव के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि भी इतनी पावरफुल है, वो कुछ भी करवा सकती है। पुजारी भी जो होता है ना, जी। वो जब पूजा करता है तो वो साइड में खड़ा होता है कोने में, फिर उनकी पूजा करता है, सामने कभी नहीं खड़ा होता, क्योंकि ये किसी को नहीं बगसते हैं। जो सूर्य देव है उनके ऊपर भी ये लगे थे, जी। ठीक है, हनुमान जी के ऊपर भी लगे थे, सबके ऊपर लगते हैं ये, किसी को नहीं बगसते हैं। अगर आपके 9 ग्रह के अंदर कोई एक ग्रह शांत नहीं है तो आप डायरेक्ट उन्हीं को पूजो, ग्रह को मत पूजो, आप उनके राजा को पूजो, वो ग्रह शांत करेगा। बिल्कुल। और आपको साढ़ी सती वगैरह चल रही है तो आप उसके उपाय भी करवा सकते हो और जाप भी करवा सकते हो हमसे। अच्छा। हाँ जी। जी।
तो देखिए, ये तो हमने तंत्र और मंत्रों के बारे में बात करी है। बिल्कुल। पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ऐसी कई सारी चीजें सुनते हैं, जैसे कि अगर किसी के घर में धनराशि नहीं आ रही है, तो बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं कि भाई आप मालाएं धारण करो, कुछ अंगूठियां पहनो, सोने की बालियां पहनो, कई सारे मतलब लोग बताते हैं ऐसी चीजें। बिल्कुल ऐसी चीजें होती है। अक्सर हम्म। किसी को सोना सूट नहीं करता है, किसी को सोना सूट करता है। हम्म। किसी को, किसी के राशिफल के अंदर लोहे का कड़ा लिखा है तो किसी के तांबे का, जी। किसी के सोने का। तो सूटेबल चीजें पहने। अगर वो सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, हम्म। तो आप ये समझ जाओ कि हमारे घर के ऊपर तंत्र क्रिया की हुई है। अच्छा। ठीक है। जी। अब जैसे आपकी राशि अच्छी भली चल रही है, हम्म। काम आपका कारोबार बढ़िया चल रहा है, आपके दिन है कमाने के, आप जितना भाग दौड़ कर रहे हो पर उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपने राशि रतन भी धारण किया, माला भी धारण की, जाप भी कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जी। पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हम्म। तो आप ये सोच लो, उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, आपके घर के ऊपर तंत्र क्रिया हुई हुई है। अच्छा। जिसने आपकी लक्ष्मी का बंधन कर दिया है। हम्म। लक्ष्मी का बंधन कैसे होता है कि आप लाखों रुपए कमा रहे हो, लाखों रुपए की आपकी महीने की अर्निंग है, जी। पर आपको जब लाख रुपए मिलते हैं, अपने हाथ में आते हैं, पर वो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे चले गए। कहाँ पे चले और घर में रहती है बीमारी। हम्म। हर व्यक्ति बीमारी से जूझता है। जी। एक की दवाई बंद होती है तो दूसरे की स्टार्ट हो जाती है। घर में खिटपिट चालू रहती है, छोटी छोटी बातों पे। बच्चे, छोटे बच्चा है ना, उसने भी कोई बात कह दी तो उससे भी बहुत बड़ा बवाल बन गया। हम्म। या उसकी मम्मी ने कोई बात कह दिया, उसकी वाइफ ने, कोई बहन ने। ऐसी सारी चीजें होती है ना, तो ये अक्सर हमेशा ब्लैक मैजिक का ही रास्ता दिखाती है। अच्छा। अक्सर हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर इनके मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ घर के। हम्म। अगर आपके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू जिसको गुड़िया वाला जादू बोलते हैं, जी। जिसमें माइंड स्तंभन क्रिया, मारन क्रिया, मोहन क्रिया, विद्वेषण क्रिया और लक्ष्मी का बंधन, कोक का बंधन, ये सारी एक ही चीज में की जाती है। जी। तो वो आपके घर के अंदर हो रहा है, तो आपके इसके साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक हम्म। तो आपके घर में खिटपिट होएगी छोटी छोटी बातों पे। जी। जब आप खाना खाने बैठोगे उस समय तो होएगी होएगी, हम्म। उससे पहले भी होएगी। रात को कभी कभी आपको बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई देगी, और अच्छा। आपके सपने में गलत दृश्य दिखाई देंगे आपको सपने के अंदर। जी। कोई मरा हुआ आ रहा है, या कोई आपको एंटिटी दिख रही है, या कुछ चीजें आपके साथ गलत कर रही है। जी। अब कुछ लोग ये क्या करते हैं कि जहाँ पे चौकियां लगाते हैं, जी। महामाई का नाम लेके या कुछ भी, एक्स हम्म। वाई जेड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसमें, क्योंकि जो कर रहे हैं वो अपना कर्मा जाने, उनका जाने। हम्म। पर वहां से कुछ लोग घर किलवा लेते हैं। जी। किलवाने का मतलब होता है कि इतनी इतनी बड़ी कील आती है तंत्र के माध्यम से, हम्म। उसको अभिमंत्रित की जाती है, और वो घर पे चारों, जो चार कोने होते हैं उसमें वो ठोक देते हैं। जी। वो किलवाने के बाद में भी कई बार उनके घर के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा घर कभी ना किलवाए। अच्छा। दूसरी बात कि वो अपने इष्ट को, जो इष्ट जिसका परवल होगा, हम्म। अगर वो उसको पूजेगा तो ऐसी चीजें आएगी भी नहीं। जी। जी। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारा पितृ कौन है, हमारे घर के कुल की देवी कौन है। जी। बहुत सारे लोगों को, 85% तो किसी को नहीं पता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर जहाँ पे 100 बंदे बैठे हैं, वहां पे आपको 15 लोगों के जवाब मिलेंगे कि हमको हमारी कुल की देवी का पता है हम्म। और हमारे पितृ कौन है। जी। बाकी 85% आपको यही कहेंगे कि हमको नहीं पता है। बिल्कुल। हम तो जिसके पैर पकड़े कि अब खाटू श्याम जी का चल रहा है, तो खाटू श्याम जी का ट्रेंड चल रहा है, उनके पैर पकड़ लिए। हम्म। उनसे काम नहीं बना तो हम बालाजी की तरफ चले गए। जी। उनसे काम नहीं बना तो हम भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। हम्म। तो ये गलत है। जी। जिसको मानो एक ही मानो, जी। बिल्कुल। वो आपका बेड़ा पार करेगा। जी। हाँ जी। तो जैसे कि हम आपको जानते हैं, आप काफ़ी समय से आ रहे हैं हमारे चैनल पर, और हमने लोगों से भी सुना है कि आप लोगों का भला करते हैं, जिनके मतलब अलग-अलग इश्यूज़ रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हाँ जी। पर देखिए किशन तांत्रिक जी, ऐसे कई सारे मतलब बुरे तांत्रिक भी होते हैं, जो कि लोगों का नुकसान भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के घर में कोई ऐसी गलत क्रिया हो रही है, हम्म। उन्हें धीरे-धीरे पता लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहे हैं उनके घर में, ठीक तो है। हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब किसी गलत तांत्रिक का हस्तक्षेप है उसमें? देखो, तांत्रिक तो कभी गलत करता नहीं है। ठीक है। उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं हुँ। कि जिन्होंने नॉर्मल सी साधना, हुँ। जैसे कोई प्रेत को वश में कर लिया, या किसी ने जड़ोटिया सिद्ध कर लिया, या किसी ने कच्चा कलवा सिद्ध कर लिया, जी। तो वो वहां पे उनके स्थान पे जाते हैं जहाँ पे उनका छोटा सा स्थान बना हुआ होता है, और हुँ। वो करते हैं। तो उन चीजों का वर्क भी बहुत फास्ट होता है, मतलब वो फास्ट वर्क करती है। जी, बिल्कुल। तो अघोरी और तांत्रिक किसी का बुरा नहीं चाहते, हुँ। वो चाहते तो भले के लिए ही करते हैं। जी। पर कोई उनसे बुरा करवा ले तो वो उनके भाग्य के कर्मों में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि आप किसी से गलत काम करवा रहे हो तो आप ही गलत हो। बिल्कुल। ठीक है।
दूसरी बात कि अगर आप कोई काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अब जैसे मान के चलो कि आपने गाड़ी निकलवाई, ठीक है, आपने गाड़ी निकलवाई तो कंपनी वाला ये तो कहेगा नहीं कि भाई तू तेरी फैमिली को बिठा के घूम। अब वो उस गाड़ी का क्या इस्तेमाल कर रहा है, किसी की किडनैपिंग कर रहा है या शराब उसमें सप्लाई कर रहा है या अमल बेच रहा है, क्या कर रहा है, वो कंपनी वाले को मतलब नहीं है, वो तू जाने गाड़ी जाने। तो बिल्कुल वही बात है कि जो हम शक्ति छोड़ रहे हैं वो तू जाने और वो शक्ति जाने। सही बात उससे है। हम अच्छे के लिए भेजा है, अगर बाकी है वो जो हम पावर भेजते हैं वो पावर वर्क तो करेगी जितने समय हम उसमें हम डालते हैं। जैसे हम किसी का वशीकरण, कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइफ टाइम तक होता है, बिल्कुल होता है, जी पर हम लाइफ टाइम तक हर किसी को नहीं करके देते हैं, ठीक है, हम शॉर्ट टाइम के लिए करके देते हैं कि आप जो क्रिया करवा रहे हो, जिस व्यक्ति के ऊपर करवा रहे हो। कुछ व्यक्ति आते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी हमको तो उससे शादी ही करनी है, लड़का हो चाहे लड़की हो, पर वो कुछ समय के बाद क्या होता है कि हम लाइफ टाइम का करके दे देते हैं और वो लाइफ टाइम उसके लिए तड़पती रहती है और वो कहीं और जा रहा है। तो हम शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए करके देते हैं कि भाई इसमें 1 साल का हम टाइम डाल रहे हैं तो 1 साल के अंदर इससे शादी कर ले। वो बिल्कुल 1 साल के अंदर शादी कर लेता तो हमको वशीकरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर उसकी फैमिली चलती है। सही बात है जी। जय श्री महाकाल जी। मेरा पॉडकास्ट देख के आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे इसी पॉडकास्ट में जुड़े रहना, क्योंकि आगे जो पॉडकास्ट आने वाला है इससे भी पावरफुल पॉडकास्ट आएगा जिसमें आपको ढेर सारे उपाय मिलेंगे। आप अगर वो घर बैठ के भी उपाय करोगे तो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। तो जरूर जिसको जो उपाय की नीड है तो वो कमेंट्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।